कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप, फिर स्वागत है आपका। अब थोड़ी सी बात क्रिकेट की करते हैं और क्रिकेट के बहाने थोड़ी राजनीति की भी बात होगी। कल चेन्नई में वर्ल्ड कप का जबरदस्त मुकाबला हुआ। मुकाबला था पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। अब आप यूँ समझिए कि जैसे इंडिया पाकिस्तान के मैच में जो भावनाएं हमारी होती हैं या हिंदुस्तान भारत के लोगों की होती हैं, ऐसा ही जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मैच में अफगानिस्तानियों की होती है पाकिस्तान को लेकर के। और ये पिछले कुछ वर्षों में और ज़्यादा बढ़ गई हैं। मतलब दुश्मनी की हद तक है। कुछ मतलब अफगानी कुछ आपको बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे जो मानते हैं कि हमारे देश में जितनी सब दिक्कतें हैं, दुश्वारियां हैं, इन सबका जिम्मेदार पाकिस्तान। तो कल के मैच में वर्ल्ड कप में आमना सामना हो रहा था और 283 रनों का बड़ा टारगेट था अफगानिस्तान के सामने, लेकिन 2 विकेट केवल मात्र गिरे और पूरा ये रन चेज पूरी कर ली। 8 विकेट से पाकिस्तान को हराना अफगानिस्तान के लिए बहुत बड़ी जीत थी। बल्कि अफगानिस्तान की टीम के लोगों ने यह कहा कि हमने तो वर्ल्ड कप जीत लिया। आप ये समझ लीजिए, पाकिस्तान को हरा करके हमने वर्ल्ड कप ही जीत लिया है। उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट था। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं जिस तरीके का जश्न बना कल अफगानिस्तान की टीम का, और पाकिस्तान के कुछ रिएक्शन भी मैं आपको दिखाता हूं। पहले वो आप देखिए कल की हार के बाद क्या थे, फिर आगे बात करेंगे। दोस्तियों को जो प्रमोट कर रहे हैं सारी टीम में यही है। बाबर साहब के दोस्त है शदाब की, तो बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही ना, उसकी तो जगह ही नहीं बनती यार। इतनी उम्मीदें लगाई थी पाकिस्तानी टीम से। हैरा कुछ नहीं होता यार, गेम है, होता रहता है ऐसा। गेम है तो ऐसा क्यों यार? इतना दुख होता है यार जब पाकिस्तान हार गई यार। मेरी जो फेवरेट टीम माजरत के साथ रहता पाकिस्तान में हूँ मैं। अच्छा। इंडिया की टीम फेवरेट है मेरी। अच्छा जी। इंडिया की टीम क्यों फेवरेट है? वो एक तो जम के खेलती है, दूसरा कॉन्फिडेंटली खेलती है, प्रेशर नहीं लेती। इसमें वो छोटे बच्चे के लिए दुख हुआ। उसने अपनी टीम से बड़ी उम्मीदें लगा रखी थी, उसके आंसू निकल रहे हैं, उसकी टीम हार गई। अभी उसको यह नहीं पता है कि अफगानिस्तान से हार गई, इसलिए ज्यादा दुख होना चाहिए। जो थोड़ा और बड़ा होगा तो वो समझेगा। लेकिन पाकिस्तान में दुख ज्यादा है इस बात का, भाई किसी और से हार जाते, अफगानिस्तान से भी हार गए। और यही वहां पर लगातार जो है कमेंटेटर्स जो है इसी बात की बात कर रहे हैं। बड़े बड़े क्रिकेटर यही बात कर रहे हैं कि भाई देखिए इनके चेहरे देखो, इतने मोटे मोटे इनके चेहरे हो गए हैं, खेलने दिन भर खाते रहते हैं। वसीम अकरम ये सब बोल रहे थे। कोई जो है अपनी टीम के लोगों को ये कह रहा है कि भाई ये बोर्ड को इन सब लोगों को एक किस्म का जैसे कंसंट्रेशन कैंप होता है ना, उसमें दाखिल कर देना चाहिए और हफ्तों तक पहले जो है इनकी रगड़ाई होनी चाहिए, फिर इनको किसी और टूर्नामेंट में खेलने देना चाहिए। हम सब ने मैच देखा, मैच बहुत जबरदस्त था और बहुत जबरदस्त था और अफगानिस्तान ने बहुत जबरदस्त तरीके से फाइट किया। इंडियन फैंस ने बड़ा जबरदस्त सपोर्ट भी किया। इंडियन फैंस ने बहुत सपोर्ट किया और अफगानिस्तान के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट था कि ओडीआई में, मतलब वनडे इंटरनेशनल में पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के 7 मैच हुए हैं, उसमें ये अकेला मैच है जो अफगानिस्तान ने जीता है। तो अफगानिस्तान के लिए तो वर्ल्ड कप जैसा ही ये हो गया है। और अफगानिस्तान की टीम को इतनी बड़ी टीम भी नहीं माना जाता। पाकिस्तान जो है चैंपियंस रहे हैं, डिफेंडर रहे हैं, तो उसके खिलाफ। और हम लोग क्रिकेट को अक्सर कहते हैं कि गेम तो गेम होता है, लेकिन गेम का इमोशन से बहुत कनेक्ट है। जैसे वो बच्चा रो रहा है, उसका इमोशनल एक कनेक्ट है ना, हमारे साथ भी होता है। अफगानिस्तान का और पाकिस्तान का ये हुआ कि पाकिस्तान को हारना पहले हो गया, वो ठीक था, लेकिन अफगानिस्तान से हार जाए ये ज्यादा बड़ी तकलीफ है। पहले आप इंडिया से हारे। हाँ, पहले इंडिया वो से सदमा पहला, तो वो इंडिया से पाकिस्तान का हारना वो सबसे बड़ा सदमा होता है। जैसे पाकिस्तान के साथ यदि इंडिया का मैच हो तो हम वो जंग की तरह से लेते हैं, हम मैच की तरह से लेते ही नहीं है उसको, उसमें हार जाए तो वो एक कनेक्ट जो है वो लगातार लगता है। लेकिन अफगानिस्तान से हारना उनको लगता है कि एक बहुत कमजोर टीम से हार जाना। इंडिया से हारने को वो दूसरे सर नहीं, उसमें एक दूसरा भी इमोशन काम कर रहा है। ज्यादातर मुझे लगता है पाकिस्तान का जो इलीट है वो ये मानता है कि अफगानिस्तान वाले जो है थोड़ा हमसे वही मैं हमारा दबदबा है उनके ऊपर। वो हम बड़े लोग हैं, हम बड़े भाई हैं, हम बेहतर लोग हैं, बड़े लोग हैं, बेहतर भी हैं। उनकी एक सोच समझ में यह है कि हम अफगानिस्तानियों से बेहतर है। और जिस तरह से जो मैन ऑफ द मैच थे, जी हाँ, मैन ऑफ द मैच वही मैं बताने जा रहा था, इब्राहिम ज़ादरान जी। इन्होंने जिस किस्म से जो स्टेटमेंट दिया वो उससे पाकिस्तान में और ज्यादा मिर्ची लग गई। आप सुनिए जरा, मैच जीतने के बाद मैन ऑफ द मैच इब्राहिम ज़ादरान क्या कह रहे थे, आपको पूरा मुद्दा फिर समझाएंगे। इब्राहिम ज़ादरान कह रहे थे कि मैं अपना ये मैन ऑफ द मैच का खिताब जो है उनको डेडिकेट करना चाहता हूं, उन अफगानिस्तानियों को जिनको पाकिस्तान से अफगानिस्तान भेज रहा है। मामला दरअसल ये, पाकिस्तान के अंदर लाखों अफगानिस्तानी रहते हैं। कुछ बहुत पहले से रहते हैं, कुछ जब पिछली बार तालिबान आया था तब शरणार्थी के तौर पर गए थे। अब जब 2021 में अमेरिका चला गया और तालिबान का कब्जा हो गया अफगानिस्तान पर, तब बहुत सारे अफगानी नागरिक जो हैं वो तालिबान से बचने के लिए पाकिस्तान में आ गए।
अब पाकिस्तान ने ये हुक्म सुनाया है कि 1 नवंबर, आने वाला 1 नवंबर तक जितने भी ऐसे विदेशी हैं, और उसमें सब जानते हैं कि 99.99% अफगानिस्तानी हैं, जिनके पास प्रॉपर कागजात नहीं है पाकिस्तान में रहने के, उनको मुल्क छोड़ना होगा। कुछ 50-1,000 अफगानिस्तानी जो हैं वो छोड़कर चले भी गए हैं। अब ये लगभग तादाद 17 लाख लोगों की है। अब दुनिया भर से भी पाकिस्तान की सरकार को बुरा भला कहा जा रहा है, उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि ये शरणार्थियों का मामला है, आप तालिबानियों के सामने इन लोगों को नहीं भेज सकते, क्योंकि ये उनसे बचने के लिए यहां पर आए हैं। आप इनको वापस भेजेंगे, डिपोर्ट करेंगे, तालिबान इनके साथ क्या सलूक करेगा ये नहीं कहा जा सकता। इसीलिए इब्राहिम जादरान ने अपने उन देशवासियों के लिए अपना अवार्ड डेडिकेट किया जो तालिबान से बचने के लिए पाकिस्तान में थे, लेकिन पाकिस्तान इनको जबरदस्ती भेज रहा है, और उनके लिए बड़ी बात है ये बात कहना। नहीं, बिल्कुल ये बड़ी बात है। और देखिए, हम भारत के लोग तो इस सबसे बहुत अच्छे से एकदम कहें कि हमारा रोज का वास्ता साहब का पड़ रहा है। हमने तो शाहीन बाग भी देखा है, हमने तो जाने क्या क्या देखा है, और ऐसे ऐसे लोग यहाँ आए जिनकी सिर्फ गिनती कराने की बात की गई तो हमारे देश में क्या हो गया। हमने तो किसी को कभी कहा भी नहीं। हम तो जिसको कहते हैं ना कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, वो तो दुनिया की चिंता करते हैं। लेकिन ये पूरा मसला जरा देखिए, भारत से पाकिस्तान कटकर निकला है, पाकिस्तान से बांग्लादेश कटकर निकला है, सिर्फ अफगानिस्तान की बात मत कीजिए। ऐसे ही जब बांग्लादेश शुरू में हराता था तो लगभग यही स्थिति पाकिस्तान की होती थी, क्योंकि पाकिस्तानियों को यह लगता है कि हमसे बेहतर टीम तो किसी की है नहीं। कई बार तो वो ये भी कहते हैं कि ये जो हिंदुस्तानी खिलाड़ी भी है ये भी हमसे कमजोर होते हैं। अब वो कई तरह की बात करते हैं, वो सब बात मैं यहाँ नहीं करूंगा अभी, लेकिन वो बात नहीं है। वो कहते हैं कि ये तो हमारे, हाँ, हमारे सामने तो ये टिकेंगे नहीं, हम तो मजबूत लोग हैं, हम तो बड़े कद काठी हमारी बड़ी स्ट्रांग है। वो तो यहां तक कहते हैं कि जो हिंदुस्तानी मुसलमान है वो भी कमजोर होता है, क्योंकि भारतीय टीम में तो अक्सर मुस्लिम रहते हैं, उतने ही रहते हैं, कोई कमी तो है नहीं, हमारे तो कैप्टन तक रहे। लेकिन अफगानिस्तान को लेकर पाकिस्तानियों के मन में बहुत घृणा है, बहुत दोयम दर्जे का व्यवहार है। एक समय में तो वो ये तक समझने लगे थे कि जैसे दुनिया के दूसरे बड़े देश किसी देश में जाकर वहां शांति करते हैं, मध्यस्थता करते हैं, वैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान में कर रहा है। लेकिन यही वजह है कि ये भ्रम सिर्फ टूटना सिर्फ क्रिकेट के ग्राउंड में नहीं है, ये भ्रम अलग अलग मंचों पर टूट रहा है। और जरा देखिए, मेन इन ब्लू वो भी हैं, अफगानिस्तान के भी संयोगवश जो जर्सी है, जो उनकी क्रिकेट वाली वर्दी है, जो कपड़ा है, वो नीले रंग का है, भारतीयों की तरह है। दूसरा, भारत में ये मैच हो रहा है, और मैं बार बार कहता हूं कि देखो भैया, समय बीत गया, अब तो ना बाबरी मस्जिद बची, ना बाबर की कोई निशानी बची, तो बाबर भी यहां जीतने की स्थिति में है नहीं, ये भी एक भावना है। और जो सबसे बड़ी बात है कि अफगानी जाने क्यों, पता नहीं फिल्मों की वजह से, अमिताभ बच्चन की वजह से, पता नहीं वो कुछ तो चक्कर है, जो अफगान है वो हिंदुस्तान के बड़ा नजदीक दिखता है। वो लगता है कि नहीं ये तो हमारा हिस्सा है, बावजूद इसके कि वहां तालिबान है, वहां महिलाओं के, बच्चों के, लोगों के मानवाधिकार का हनन हो रहा है। लेकिन अगर अफगानिस्तान के खिलाड़ी ने मैन ऑफ द मैच के वक्त इतनी बड़ी बात कह दी, तो हम सबको उसके जज्बे की, उसकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए। थोड़ा पाकिस्तानी दुखी होते रहे, समय उनका नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, कुछ तो फिल्मों का योगदान है, और दूसरा मतलब बाय एंड लार्ज इंडिया में आपको अफगानिस्तान के लिए बहुत गुडविल मिलेगी, बहुत गुडविल मिलेगी, वो है। लेकिन इसका पॉलिटिकल आप मतलब समझिए, 2-3 बातें हुई। एक बात कही गई कि अफगानियों को, आपने जिसका जिक्र किया कि कहा गया कि कागज दिखाएं। अभी कागज दिखाने का मेरे को आज फिर लगा कि फिर आप कोई नया विवाद शुरू कर रहे हैं हिंदुस्तान में कागज दिखाना अपने आप में एक बड़ा मकसद है। कागज दिखाने वाली कोई नौबत आने वाली होगी हाँ, तो जरूर तो होगा। पाकिस्तान में अफगानियों को दिखाने की बात। अब 2 घटनाओं का जिक्र आज हमने किया, एक इजराइल को लेकर, हमास और फिलिस्तीन को लेकर, और दूसरा पाकिस्तान को। हमास और फिलिस्तीन दोनों मुस्लिम हैं, हमास का जो आतंकवादी ग्रुप है वो भी मुस्लिम है और फिलिस्तीन भी, और यहाँ पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में दोनों जगह मुस्लिम है। तो ये हिंदुस्तान में उन लोगों को समझना चाहिए जो ये समझते हो कि ये मजहब का मसला नहीं, जो हम बार बार यहाँ पर हिंदुस्तान में तो हर बात को मजहब से जोड़ देते। टीम के खिलाफ अगर हम कोई है तो इसका वो इसलिए कि ये मुसलमान देश से आया है। तो ये वहां पर समझना चाहिए कि पाकिस्तान भी अफगानिस्तान के खिलाफ, वो देश के खिलाफ भी खड़ा हुआ है, उसको उस तरह से भी समझना चाहिए। दे देता हूं मैं आपको, इसी वर्ल्ड कप का ही हुआ क्या था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच चल रहा था इंडिया पाकिस्तान का, और जब एक पेविलियन लौट रहे थे पाकिस्तान के खिलाड़ी, तो वहां पर बहुत सारे अलग अलग जोश में लोग होते हैं, कुछ अति उत्साही लोग भी होते हैं, जो स्पेक्टेटर्स होते हैं, स्टैंड पे जो लोग बैठे होते हैं। उसमें से किसी ने वो पाकिस्तान के खिलाड़ी के नजदीक जब वो सीढ़ियां चढ़ के अंदर जा रहे थे तो चिल्ला दिया था जय श्री राम। एक छोटा सा वीडियो आया, उसको लेकर के पूरे सोशल मीडिया पर हंगामा हो गया। बहुत से हमारे लोगों ने लिखना शुरू कर दिया कि ये हिंदुस्तान बना दिया है, देखिए मोदी जी ने,
कि आज एक क्रिकेट मैच में हम लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, वो तो इतनी मैच सी का बात को एक्साइटमेंट क्या है, से वो क्या बहुत बना दिया pinch गया? of आप salt जो है। बात कह रहे हैं कि भाई यहाँ दोनों मुसलमान है और countries अफगान लड़ेंगे। का जो कनेक्शन आप बता रहे हैं, अफगानिस्तान टीम का खास कनेक्शन ये भी है कि हमने फिल्में और वो तो सब कुछ देखा ही है, अफगानी सब कुछ जोड़ते रहे। अफगानी टीम का जो होम ग्राउंड है वो हिंदुस्तान में है, ग्रेटर नोएडा में, वहीं ट्रेनिंग हो रही है। और एक और बात है कि जो मेंटोर है अजय जडेजा, वो भी हिंदुस्तानी है, तो वो भी एक कनेक्ट हमें देता है कि हमारे होम ग्राउंड पे जो टीम तैयार हुई है, जो मेंटोर ने तैयार की है, उसने एक ऐसी लड़ाई को मैं जिता बात दिया करना जिसके चाहूंगा लिए जो ये- नामुमकिन जैसी थी। जो पाकिस्तान के मैच को लेकर खासकर और कुछ नारेबाजी को लेकर भारत पर इस्लामोफोबिया का आरोप लगाने की कोशिश की गई, वो कल के मैच के बाद क्या कहेंगे? और बिल्कुल सौरभ, और वो एक रिएक्शन था, जैसे रिएक्शन इस रूप में कि रिजवान ने जो किया, आप देखें कि क्रिकेट के ग्राउंड का जिस प्रकार से उन्होंने इस्तेमाल किया एक राजनीतिक संदेश देने के लिए, उसमें बहुत सारे लोगों को लेकर रिएक्शन था उस बात को लेकर। और संभव है कि वो रिएक्शन है गुजरात में भी दिखा होगा, जो कि गलत था, गैर ज़रूरी था, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उसको उस रूप में लेने की भी आवश्यकता नहीं थी जिस हिसाब से पेश किया गया था। और यहाँ पर आप देखें अफगानिस्तान के तकरीबन 17 लाख लोग पाकिस्तान में शरणार्थी हैं, उनमें से 10 लाख से ज़्यादा तो सौरभ बाकायदा रजिस्टर्ड हैं, और ये 1979 हो या 2021 हो, सबके बाद उस समय आए हुए। पाकिस्तान में ब्लास्ट होता है तो वो अफगानिस्तान को जिम्मेदार मानते हैं। अफगानिस्तान में इतने ब्लास्टेज हुए हैं, उसके सारे पीछे की वजह वो लोग पाकिस्तान में मानते हैं कि पाकिस्तान की साजिश है। दरअसल तालिबान और ISI ने भले ही नेक्सस कर लिया हो, लेकिन आवाम अफगानिस्तान की बिल्कुल भी पसंद नहीं करते रही है शुरू से पाकिस्तान को, और अब कई पाकिस्तानियों के अंदर भी ये धारणा आते रही है कि उन्हें अफगानिस्तान से दूर होना चाहिए, जो आम पाकिस्तानी हैं। लेकिन क्योंकि ISI को बहुत सूट करता है ये सारी चीज़ें, तालिबान का सिस्टम उनको बहुत सूट करता है, इसलिए उसको पाल पोस रहे हैं। और वैसे समय में इस प्रकार का मैच हो रहा है, अगर आप हार रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनको करारी चोट पहुँचेगी। लेकिन सो अब जो ज़्यादा देखने वाली बात है वो यही, जैसा कि पहले चर्चा हो रही है कि पाकिस्तान एक मुस्लिम देश, अफगानिस्तान के जो लोग रह रहे हैं वहाँ पर वो मुस्लिम हैं, उनको वो बाहर निकाल रहे हैं। इजराइल फिलिस्तीन में जो हो रहा है, न सूडान वहाँ के लोगों को ले रहा है, न मिस्र वहाँ के लोगों को ले रहा है, न तुर्की वहाँ के लोगों को ले रहा है। तो ये सब मुसलमानों के बीच की आपस की समस्या है, और उसको भारत में कैसे देखा जाना चाहिए ये सीखने की जरूरत है। हम पता नहीं किस मुंह से भारत पर उंगली उठाने की का साहस लोग करते हैं। इसी क्रिकेट के उदाहरण दोबारा मैं आपको देता हूं। नारा लगा दिया किसी ने जय श्री राम, तो बता दिया गया कि पूरा भारत कम्युनल हो गया है, कि हम एक पाकिस्तान के खिलाड़ी को बर्दाश्त नहीं कर पाते, उसके सामने जय श्री राम का नारा बोलते हैं। इस टूर्नामेंट के लिए वर्ल्ड कप से आने से पहले PCB के जो मौजूदा चीफ हैं, उन्होंने क्या कहा था कि दुश्मन देश में मुकाबला खेलने के लिए, ये उनका स्टेटमेंट था। आपके पाकिस्तान के बड़े बड़े क्रिकेटर्स, बड़े बड़े स्टार, शोएब अख्तर, वो अभी भी यूट्यूब पर वीडियो पड़ा है, गजवाए हिंद की बात करते हैं। तीसरा और इसमें जो ऐतराज भी है इस बात पर कि ऐसे लोग हमारे यहाँ कमेंटेटर के तौर पर अलाउड कैसे हैं। मोहम्मद वसीम अकरम के साथ जो साथी बॉलर हुआ करते थे, वकार यूनिस, वो कमेंटेटर है, आए हुए हैं भारत। वकार यूनिस ने कहा था एक इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, पाकिस्तान जीत गया, उसके बाद कि मुझे सबसे अच्छा तब लगा जब एक खिलाड़ी ने ग्राउंड पर बैठकर नमाज पढ़ी हिंदुओं के सामने। ये वो स्टेटमेंट दे चुके हैं। और इस्लामोफोबिक भारत है, धर्म क्रिकेट के अंदर भारत को। और अल्लाहू अकबर सौरभ बोलिए, इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर जय श्री राम आपने बोल दिया तो आप कम्युनल हो गया। इस्लामोफोबिया के रिएक्शन है वो। असली मसला ही यही है कि इस देश में कम्युनलिज्म और सेकुलरिज्म के परिभाषाएं ऐसे गढ़ी गई हैं कि वो हिंदुओं के विरुद्ध जाती है। इसमें मैं जरा सा भी इसमें शब्द बचाने की कोशिश नहीं करूंगा, हिंदुओं के विरुद्ध जाती है सारी, कम्युनलिज्म वाली भी परिभाषाएं और सेकुलरिज्म वाली भी परिभाषाएं। वरना सोचिए कि जब हमको कहीं पर कोई, और मैं तो कहता हूं ना कि हिंदुस्तान इतना खूबसूरत देश है, सबको अपनी अपनी चीजें, अपने अपने धर्म, आस्था, परंपरा खूब निभाने की आजादी है, लेकिन अगर कोई ऐसा जुलूस निकले जो गैर हिंदू है तो वो सेकुलरिज्म की निशानी होगा। और हिंदुओं का अगर छोटा सा भी कोई जुलूस निकले तो कहेंगे कि ये तो देखो, ये डरा रहे हैं, ये धमका रहे हैं, ये खास इलाके से क्यों गए, उस रास्ते से क्यों गए, पुलिस से इजाजत क्यों नहीं ली। और मैं तो बिल्कुल मानता हूं जय श्री राम का नारा लगाना ये कतई कहीं से सांप्रदायिक नहीं है, चाहे स्टेडियम में या कहीं भी। अगर किसी का इंटेंट कुछ ऐसा नहीं, किसी कोई नुकसान पहुंचा रहा है, तो उत्साह में, जोश में ये तो बहुत सामान्य होता है। और सिर्फ जय श्री राम क्यों, लोग अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हैं। हमने फुटबॉल ग्राउंड्स में देखा है, लोग जो क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोग हैं उसके लिहाज से गाने बनाते हैं, गाने गाते हैं, जाने क्या क्या होता है। लेकिन हिंदुस्तान में आकर उसको कम्युनल फ्रेम में डालने की कोशिश होती है। और चूंकि उसको एक बड़ा वर्ग है जिसको मैं कहता हूं कि सेकुलरिज्म को सबसे ज्यादा फ्रॉड तरीके से भारत में इस्तेमाल किया गया, उसकी वजह से वो और ज्यादा कम्युनल दिखने लगता है।